बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे शिद्दत इख्तियार करती हुई सैलाबी सूरत हाल की। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहावल नगर और मेलसी की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें, घर सब तबाह, जमीनी रास्ते कट गए। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया। झलन अराई के गुलाम फरीद ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना लाते हैं। कहते हैं सैलाब मुतासिरीन उनके खास मेहमान हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं कि दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहावल नगर और मेलसी की दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। फसलें, घर सब तबाह हो गया, जमीनी रास्ते कट गए। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया। झुलन अराइया के गुलाम फरीद ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना लाते हैं। कहते हैं सैलाब मुतासरीन उनके खास मेहमान हैं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें, घर सब मलिया मेट, सड़कों पर पड़े शगाफ, जमीनी रास्ते कट गए। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन हुकूमतों की नजर से ओझल। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने सैलाब मुतासरीन के लिए फरिश्ता भेज दिया। झलन अराइया के गुलाम फरीद ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। 80 साल गुलाम फरीद रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना लाते हैं और खुद भी सैलाब मुतासरीन के साथ बैठकर खाते हैं। गुलाम फरीद रोही से गुफ्तगू के दौरान आदीदा हो गए। बोले सैलाब मुतासरीन इनके खास मेहमान हैं। घरों को वापसी तक खाने पीने का इंतजाम इनके जिम्मा है। अल्लाह ताला मुश्किल वक्त जल्द खत्म कर देंगे। मैं तो इतना खुश होता हूँ कि ये सब औरतें बैठी हैं। कोई एक औरत कहेगी मेरे पास नहीं आके मेरे हाल पूछा। हर एक के पास जाकर खाना ऊपर खड़ा होकर मैं ऊपर खड़ा होकर ये सब औरतें बैठी पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जब तक ये मसला चलेगा मैं ताबेदार हूँ। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। मेलसी साइफन पर पानी का बहाव 55,000 क्यूसिक से तजाविज कर गया। सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि हिफाजती बंदों की मॉनिटरिंग भी जारी है। दरियाए सतलुज के लुडन और हासिलपुर में तबाहकारियां जारी, पानी बस्तियों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, मुश्किल हालात का सामना है। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फौरी नोटिस लें। मजीद इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज की लुडन में तबाहकारियां जारी, बेरहम मौजों ने कई बस्तियां और हंसते बसते घर उजाड़ दिए। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब और फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन जिला इंतजामिया की राह तकते रहे। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि हर तरफ पानी ही पानी है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, मुश्किल हालात का सामना है। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। इंतजामिया ने खैमा बस्ती भी 15 किलोमीटर दूर बनाई है। दरियाए सतलुज ने हासिलपुर में भी तबाही मचा दी। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। विहाड़ी में दरिया सतलुज की तबाहकारियां, मुजरटवाना, मेहराबाद समेत दीगर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मकीन खुले आसमान तले आ गए। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जमीन बची ना आसमान, जानवर भी पानी में बह गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं। वज़ीर आला पंजाब फौरी मदद को पहुंचे। रिपोर्ट करें हाफिज साले। दरियाए सतलुज ने विहाड़ी में तबाही मचा दी, पानी बस्तियों में दाखिल, मौजा, टिवाना और मेहराबाद समेत कई इलाकों के लोग दरबदर। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि रात सोते वक्त सब खैर थी, सुबह उठे तो हर तरफ पानी ही पानी था। मुतासरीन ने कहा कि इनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जमीन बची ना सामान, जानवर भी पानी में बह गए, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद को पहुंचे। दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकार कार्रवाइयों में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। यहाँ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। मूज और महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों के लिए गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। 6 माह के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। दाल, चीनी, आटा और चावल 20 से 60 रुपए फी किलो महंगे हो गए। मुल्तान के शहरियों के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। खाने पीने की बुनियादी अशिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। गुज़श्ता 6 माह गरीब की जेब पर भारी पड़े। आटा 120 से बढ़कर 140, चीनी 95 से बढ़कर 155, चावल 280 से बढ़कर 340 और दालें 200 से बढ़कर 240 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि सफेद पोश का भरम रखना मुश्किल हो गया है। आज से 6 माह पहले मेरी जितनी तनख्वाह थी मैं उतना ही राशन लेने इस दुकान पे आता था।
تب وہ راشن مجھے 8 سے 9 ہزار روپے کا پڑتا تھا، اس کی لسٹ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہ راشن ابھی یہ بل بنائیں گے 15,000 سے کم نہیں بنے گا۔ مجھے بتائیں، میری تنخواہ سالانہ بڑھتی ہے 10% اور مہنگائی کا جن بے قابو ہو کے آ گیا 50% پہ۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے دال سے گزارا ہو جاتا تھا، اب وہ بھی پہنچ سے دور ہے۔ عوام کو بھکاری اور چور ڈاکو بننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ غریب آدمی سے پھنس رہا ہے، دکاندار نے کیا کرنا؟ دکاندار تو بھائی یہی جو لے آئے گا وہ بیچے گا 1-2 روپے کلو پرافٹ پہ۔ تو آپ مہربانی کریں وہاں جائیں، کچھ کنٹرول کریں، اور بجلی پہ بھی کچھ کنٹرول کریں۔ بجلی کے لیے تو ہم مر گئے ہیں۔ 250 روپے کلو گیس ہے، پیٹرول 300 روپے لیٹر ہے، آٹا 140, 50, 60، کوئی 80 دینا بیٹھے۔ نواب بنے کھڑے، دکاندار ہی تھے حکومت والے بھی۔ اتنی مہنگائی کر دی، ہر چیز کو آگ لگا رکھی ہے۔ بچے کا دودھ میٹھا پلاتے ہیں، وہ پھیکا پلانا پڑے گا۔ چینی اتنی مہنگی کر دی ہے، آٹے کو دیکھ لو کیا ریٹ کر دیا۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، ملتان۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ بڑھتی مہنگائی نے گھریلو خواتین کو بھی پریشان کر ڈالا ہے۔ سہیرا طارق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ خواتین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے بجٹ بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کھانا بہت مشکل ہو گیا، دودھ اتنا مہنگا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ہر چیز بہت مہنگی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ گھر میں جتنے کمانے والے ہوں اتنا بھی میں نہیں پوری پڑتی۔ خواتین کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کے مہنگے بل بھریں یا گھر کا سودا سلف اور بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کریں۔ یہ سبزی دیکھو اتنی مہنگی، 200-300 نہیں، سارا کچھ مطلب گھی وغیرہ ڈالے تو 1000 روپے میں ہانڈی بنتی ہے۔ یہ سبزی کی مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے، ہر کام مشکل ہے۔ دودھ اتنا مہنگا ہے 200 روپے کلو۔ خواتین نے تمام اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی مہنگائی آخری حدیں چھونے لگی۔ دالوں کی قیمتیں بھی آسمان تک پہنچ گئیں۔ کیا خریدیں اور کیا نہ خریدیں، مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آئے شہری حواس کھو بیٹھے ہیں۔ عاشر اشفاق کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈیرہ غازی خان میں مہنگائی کا طوفان، دالوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں۔ دال ماش 440 سے بڑھ کر 480 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ اسی طرح دال مصر 260 سے بڑھ کر 280 روپے، دال چنا اور دال مونگ 240 روپے، جبکہ چینی کی قیمت 160 روپے تک پہنچ گئی۔ قیمتیں سن کر مارکیٹوں میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت غریبوں کے بارے میں بھی سوچے۔ کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ چینی میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، گھی میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، مہنگائی تو انسان کو مرتی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، روز نہ روز کہیں نہ کہیں ہر بندہ پھانسی پہ چڑھ رہا ہے مہنگائی سے۔ ڈی جی خان کے شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بجلی بلوں کے خلاف احتجاج۔ تونسا، کرولا، لیسن اور جہانیہ کے شہری سڑکوں پر آ گئے۔ تونسا میں سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے ریلی نکالی۔ مظاہرین نے بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کرولا، لیسن میں بھی احتجاج جاری ہے۔ عصمت وسار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کرولا، لیسن کے شہری بھی وابڈا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام وابڈا آفس کے سامنے احتجاج۔ مظاہرین نے مین روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور اضافی ٹیکس نامنظور کے نعرے لگائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک مزدور کا بل 18,000 آیا ہے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالے یا بل ادا کرے۔ ایس ڈی او وابڈا اور ایس ایچ او کی جانب سے 10 روز میں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ مطالبات تھے، میں 4-5 میجر باتیں تھیں کہ جو میٹر خراب ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بھی اپنے لیول پر کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی بات کی گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ 10 سے 15 روز میں وہ میٹر ملنا شروع ہو جائیں گے اور ایک ترتیب سے تبدیل بھی ہو جائیں گے۔ تونسا شریف کی سول سوسائٹی اور جماعت اسلامی نے بجلی کے بل اٹھا کر کلمہ چوک پر احتجاج کیا اور ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک پنکھے کا بل 20-20 ہزار آیا ہے، عوام کہاں جائیں؟ اشرافیہ کے بجلی بلوں کا بوجھ بھی غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ مظاہرین نے سوار تک نوٹس نہ لینے کی صورت میں شہر میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ میاوالی کا جامعہ ہائی اسکول چوک خونی چوک بن گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس چوک پر حادثات معمول ہیں، کئی افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ حادثات کی بنیادی وجہ تیز رفتاری ہے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ روکھڑی محلہ ریڈیو پاکستان، سبزی منڈی، فٹ بال گراؤنڈ اور دیگر کئی سرکاری دفاتر کے لیے شہریوں کو جامعہ ہائی اسکول چوک سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ آئے روز حادثات کی وجہ سے یہ چوک خونی چوک بن چکا ہے۔ شہریوں نے بتایا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو جاتا ہے۔
यहाँ से सीधे से जामे स्कूल की तरफ से मोटरसाइकिल आए, इधर से गाड़ी आई, यहाँ पे से टकरा गए हैं, यहाँ से आए हैं। ये नहीं कि इधर जंप लगा हुआ हो, कोई ट्रेकर हो तो हादसे से बच सकते हैं। बच्चे आते हैं, हम स्कूल भेजते हैं, इधर गिरे पड़ते हो बड़े होते हैं, 2-3 दिन फिर छुट्टियां होती हैं उनकी। यानी कि बहुत मुसीबत है यार इधर। तलबा ने बताया कि वो रोजाना इसी चौक से गुजर कर जाते हैं। हादसात की बुनियादी वजह तेज रफ्तारी है, चौक की निशानदेही की गई है और न ही एतराफ में स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। चौक से गुजरने वालों को स्पीड कम करने का ख्याल ही नहीं आता। जो भी इधर से गुजरते ओवर स्पीड और मोड़ पे ब्रेकर भी नहीं लगी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। इल्तिजा है कि इधर ब्रेकर लगाए जाएं ताकि हादसा कम हो सके। मेरा घर सामने है इधर और मैं खुद आता हूँ तकरीबन। अवाम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आ रही होती है। अवाम से भी गुजारिश है कि ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़्यादा आराम से चलाया करें मोटरसाइकिल, और इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि कोई स्पीड ब्रेकर लगाएं ताकि ना अवाम नुकसान से बचे। शहरियों ने हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक एहलकार की तैनाती और स्पीड ब्रेकर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। आगाह करें, कोटादू नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया का राज। 150 रुपए में फॉर्म की तस्दीक का सिलसिला उरूज पर। साइकिल स्टैंड की फीस भी दुगनी फीस वसूल की जाने लगी। माफिया दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद देखिए शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कोटादू इंतजामिया की नाअहली, नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया का राज। फोटो स्टेट, फॉर्म तस्दीक और साइकिल स्टैंड पर दुगने रेट। ये 150 रुपया 200 रुपया अपना तस्दीक का गण के ना तो कितना बनो निगरान जो आइए को निगरानी करो। एक हिसाब सारो बेदर्दी नाल दे दे नहीं कि फेरे भी नहीं मरेंगे ऐसा कितना बनो। दादा मील तक लोग इतना सफर करके आनंद बेजार होनन परेशान होनन, इन्हें को कोई रास्ता नहीं मिलता। अरे कौन माए फार्म की दिक्कत। दूर दराज से आए हुए शहरियों के लिए फार्म तस्दीक करवाना जंग लड़ने के मुतरादिफ है। शहरियों का कहना था कि सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं, बाज़ औक़ात फार्म तस्दीक के लिए 2 रोज भी लग जाते हैं। अटेस्टेड फीस मुझसे ली गई है 150 रुपये और सिर्फ एक फोटो कापी की मुझसे 50 रुपये लिए गए हैं। और इसके बाद जो साइकिल स्टैंड है वो भी वही बंदा पैसे ले रहा है जो फोटो कापी करके दे रहा है। क्या ये ऐसा इंसाफ है? एसी साहब कहाँ सोए हुए हैं? एसी साहब को पता नहीं है डीसी साहब किधर हैं? ये गरीबों के साथ ये हाल हवाल है, ये पोजीशन हो रही है। आगे महंगाई की पोजीशन ये है और लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। इंतजामी नाहली के बाइस कोटादू नादरा ऑफिस के बाहर टाउट माफिया की लूट मार का सिलसिला उरूज पर है। शफकत मुलाना, रोही, कोटादू। यजमान में रोही की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद अब्बास ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ 335 एकड़ अराजी से रेत और मिट्टी उठाने वाले ट्रैक्टर ट्रालियों के ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया है, मगर माफिया ने इंतजामिया की एक ना सुनी। ज़ेरे तामीर सड़क के ठेकेदार ने वार्ड नंबर 14 से मुल्हिका इलाके से दोबारा रेत और मिट्टी उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया। शेख वसीम अली की ये रिपोर्ट जानी। यजमान इंतजामिया बेबस, ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया फिर सरगर्म। 2 ड्राइवरों की गिरफ्तारी के बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली माफिया ने वार्ड नंबर 14 से रेत और मिट्टी चोरी का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। रात भर ट्रैक्टर ट्रॉलियों और डंपर गलियों से गुजरते रहे। सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई सिस्टम बैठ गया। निकासी आप का निजाम दरहम बरहम हो गया। रात भर शोर शराबे और धूल उड़ने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि सरकारी जमीन से मिट्टी चोरी करके कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कमिश्नर बहावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर यजमान फौरी नोटिस लें। जी ये जनाब ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦਾनिश ਸਕੂਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤਮੀਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਜ਼ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बच सकें। शहरियों ने कहा कि अगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो सरकारी अराजी के लेवल के लिए करोड़ों रुपए की भर्ती दरकार होगी। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ शेख वसीम अली, रोही, यजमान। आपको बताएं, सोशल मीडिया की फेक न्यूज ने मियांवाली पुलिस की दौड़े लगवा दी। नामालूम आईडी से इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई। हुकाम ने वापडा ऑफिस के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया। दिन भर शदीद गर्मी में पुलिस एहलकार वापडा ऑफिस के बाहर मौजूद रहे, मगर एहतजाज के लिए कोई ना पहुंचा।
तफसीलात अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। हुआ कुछ यूं कि फेसबुक आईडी से अंजुमन ताजरान वोकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज की खबर दी गई। पुलिस अफसरान ने खबर की तस्दीक किए बगैर सिक्योरिटी प्लान बनाया और भारी नफरी वापडा ऑफिस के बाहर तैनात कर दी। सुबह 10 बजे से लेकर दिन 4 बजे तक एहतजाज के लिए कोई न पहुंचा, लेकिन भूखे प्यासे एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहे। रोही टीम ने ताजर रहनुमाओं वोकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान से एहतजाज बारे दरियाफ्त किया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार कर दिया। एक शहरी ने बताया कि वो एहतजाज का सुनकर जहां है, मगर यहाँ तो पुलिस के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। फेक आईडीज वालों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। फेक आईडी जो जैली खबरें फैला रही इनसे आपके ये सुबह 9 बजे की कॉल थी, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। 10 बजे भी, फिर 12 बजे, अब 2 बज चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ब्रेक हो रही है खबर गलत, उससे जनाब किया जाए। अब देखना यह है कि मियां वाली पुलिस सारा दिन बर्बाद करने वाले फेसबुकी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। गाजी खान के डीपीओ ऑफिस में मिसाक सेंटर कायम कर दिया गया। डीपीओ हसन अफजल ने मसीही बरादरी के हमरा इफ्तिताह किया। मिसाक सेंटर में मसीही बरादरी को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। आशिर इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। आईजी पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में मिसाक सेंटर कायम कर दिया गया। डीपीओ हसन अफजल ने मसीही बरादरी के हमरा रिबन काट कर मिसाक सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मसीही बरादरी को सेंटर के मुतालिक आगाही भी दी गई। डीपीओ हसन अफजल का कहना था कि अकलियतों को मिसाक सेंटर में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो हमारा दीन मिसाक के मदीना के हवाले से यहाँ हमने आवेज़ा किया है पूरा मिसाक, इसी तरह कायदे आज़म बाबा कौम की हमने कोटेशंस को यहाँ आवेज़ा किया है और पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन मुताबिक कि हर शहरी पाकिस्तान का वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात पात से हो, उसको इक्वल राइट्स हैं और इसी हवाले से ये सेंटर बनाया गया है। यहाँ तमाम खिदमत मराकज़ की इन्हें फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तमाम थाना जात में इनके जो लीगल मैटर्स हैं उनको भी परसू किया जाएगा। मसीही बरादरी ने मिसाक सेंटर के क़याम पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस का मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी ये कुछ अहम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये बहुत बड़ा इक़दाम है डीजी खान के मसीहों के लिए, और जैसे हर ज़िले में ये पूरे पंजाब में है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान कदम है। हम इसके लिए पंजाब हुकूमत को और पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डीपीओ हसन अफजल का कहना था कि थानों में भी मसीही बरादरी के कानूनी मामलात को हल किया जाएगा। कैमरामैन मुज्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। एसडीओ मैपको खानपुर का एहसन इकदाम। एसडीओ सैयद तनवीर हुसैन शाह एलएस जाम जमील के हमरा ऑफिस के गेट पर बैठ गए। बिलों से मुतालिक शहरियों को दरपेश मसाइल फौरी हल कर दिए। आमिर सुहेल की रिपोर्ट देखिए। एसडीओ खानपुर सैयद तनवीर हुसैन शाह बिजली सार्फिन की मदद में पेश एलएस जाम जमील के हमरा दफ्तर के गेट पर बैठकर लोगों के मसाइल हल किए। उनका कहना था कि रिकवरी के हवाले से इकदामात मजीद तेज कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम इधर ही गेट पे ही मौजूद हैं। तरजीह बुनियादों पे कंज्यूमर्स की जो भी मसाइल है हम उनको हल कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोई भी शिकायत कंज्यूमर्स को नहीं आएगी। ऐसा कोई भी मसला वगैरह नहीं है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के जो ज़्यादा यूनिट्स बढ़ गए हैं तो उनको हम इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, और ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। शहरियों और ताजरों ने मैपको के इस इकदाम को खूब सराहा। सदर ताजर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हाफिज मोहम्मद दीन मोहम्मदी का कहना था कि बिलों के मसाइल हल करना मैपको टीम का अहसन इकदाम है। हुकूमत को भी गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। हम खानपुर मैपको की टीम को जो है ना इंतहाई तौर पर लोगों के सार्फिन के मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर दफ्तरों के बाहर बैठी हुई है। ये इनका बेहतर इकदाम है और इसके साथ साथ हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि नाजायज़ बिलिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और इन जो है टैक्सेस और बिलों में जो है वाज़े कमी करके जो है फौरी तौर पर इस पर इकदाम करें। शहरियों ने मैपको टीम का शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत से बिलों में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज़, खानपुर। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार। मुलाजमीन को ट्रैफिक कवानीन और वन व्हीलिंग के खतरात से मुतालिक बताया गया। पीएचए अमले का कहना था कि हेलमेट की आफादियत और ना पहनने के नुकसानात बारे आज पता चला है। अली रियाज की रिपोर्ट जानिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हेड ऑफिस में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस मोहम्मद अख्तर मंडीरा खसूसी तौर पर शरीक हुए। पीएचए मुलाजिम का कहना था कि सेमिनार से बाइक चलाने के कवानीन से मुतालिक मालूमात हुई। यहाँ पे जो कवानीन है मोटरसाइकिल चलाने के, उसके हवाले से हमें बहुत मुफीद मालूमात दी गई हैं।
روڈ کے اوپر کس طرح سے بائک چلانی ہے اور ون ویلنگ سے کس طرح اجتناب کرنا ہے اور ون ویلنگ کے نقصانات کے بارے میں بتایا گیا ہے. روڈ کے اوپر ہیلمٹ کے استعمال کے بارے میں بڑی مفید آگاہی دی گئی. پی ایچ ای عملے کا کہنا تھا کہ ہیلمٹ کی افادیت اور نہ پہننے کے نقصانات بارے آج پتہ چلا. ایسے سیمینار کا اہتمام متواتر ہونا چاہیے. سیمینار بہت اچھا ہوا ہے اور موٹر سائیکل سیفٹی کے بارے میں بہت اچھی ہوئی ہے. اس میں ہیلمٹ کے بھی سیفٹی کے لیے بہت اچھا اقدام کیا ہوا انہوں نے بتایا ہوا ہے اور ون ویلنگ کے لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. آگاہی سیمینار میں پی ایچ اے ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان. اور اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا.